लेकिन मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद अपनी इनिंग्स और अपनी विक्ट्री को फ़लस्तीन और गजा के लोगों के नाम कर दिया। उनके इस ट्वीट के बाद भारत में उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। उन्हें बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। यही क्रिकेटर्स जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फिलिस्तीन की, यही क्रिकेटर्स ने क्या बोला दोस्तों? इन्होंने बोला कि भारत जो है ना, वो स्पोर्ट्स और सियासत यानी कि राजनीति और खेल को मिला रहा है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाईजान, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप क्रिकेट खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए। ये पैलेस्टीन कहां से बीच में आ गया कि मैं पैलेस्टीन भाइयों बहनों को डेडिकेट करता हूं? तुम्हारे डेडिकेट करने से हो रहा है कुछ? तुम्हारे डेडिकेट करने से हो रहा है? ये तो बताओ। और तुम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर रहे। जो तुम उंगली उठा रहे थे भारत के ऊपर, अब तुम लोग भी पाकिस्तानी वही कर रहे हो। ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी लगाने के बाद अपनी सेंचुरी फिलिस्तीन के नाम कर दी, जहां पर हमास और इजराइल का बड़ा युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध को देखते हुए ही मोहम्मद रिजवान ने अपने मैन ऑफ द मैच को भी फिलिस्तीन के नाम कर दिया। वहीं पर मेजर गौरव आर्या को इस बात का गुस्सा आकर उन्होंने मोहम्मद रिजवान और पूरे पाकिस्तान को जोरदार रिप्लाई देते हुए कहा कि जब भारत ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करने का फैसला लिया, तब ये वही पाकिस्तानी थे जो भारत को कोस रहे थे और भला बुरा कह रहे थे। जहां पर पाकिस्तानियों का कहना था कि भारत को स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करना चाहिए। पर अब ये पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत में आकर क्या कर रहे हैं? जहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने आए हैं या पॉलिटिकल बातें करने आए। इसलिए ही मेजर गौरव आर्या ने मोहम्मद रिजवान को जमकर लताड़ा। जहां पर मेजर गौरव आर्या का कहना है कि अगर रिजवान को इतना ही दुख हो रहा है फिलिस्तीन के लिए, तो अपनी सभी मैच फीस और अपने जितने भी कमाए हुए पैसे पूरे फिलिस्तीन को दे दे, ना कि रिजवान। पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये काम करना चाहिए कि अपने जितने भी मैच फीस है या कितने भी पैसे कमाए हैं वो पूरे फिलिस्तीन को दे दे। पर ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि खुद के जेब से एक पैसा भी किसी को नहीं देंगे, जो कि हरदम पैसे के बारे में सोचते हैं, पर बात ऐसी करेंगे कि इनसे बड़ा मुस्लिमों का मसीहा कोई है ही नहीं। तो क्या पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भारत में आकर ऐसी बातें करना कितना मुनासिब है? अगर ऐसे ही चलते रहा तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भारत में एंट्री देना चाहिए? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर श्रीलंका के खिलाफ बड़ी तगड़ी बल्लेबाजी करी। मैंने ऐसा सुना है, मैं तो देखता नहीं क्रिकेट ज्यादा। और उसने बोला कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं अपने पैलेस्टीनियन भाइयों और बहनों के लिए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आप जिसको चाहे डेडिकेट कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल कॉज अगर आपके दिल के करीब है, आप बिल्कुल करिए। अच्छा, इसमें ना पाकिस्तानी दोगले भी हैं, और आज मैं एक्सपोज करूंगा पाकिस्तानी क्यों दोगले हैं दोस्तों। पहली चीज, जब भारत एशिया कप के लिए नहीं गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तानियों ने क्या बोला? यही क्रिकेटर्स जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फिलिस्तीन की, यही क्रिकेटर्स ने क्या बोला दोस्तों? इन्होंने बोला कि भारत जो है ना, वो स्पोर्ट्स और सियासत यानी कि राजनीति और खेल को मिला रहा है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाईजान, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप क्रिकेट खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए। ये पैलेस्टीन कहां से बीच में आ गया कि मैं पैलेस्टीन भाइयों बहनों को डेडिकेट करता हूं? तुम्हारे डेडिकेट करने से हो रहा है कुछ? तुम्हारे डेडिकेट करने से हो रहा है? ये तो बताओ। और तुम स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं कर रहे। जो तुम उंगली उठा रहे थे भारत के ऊपर, अब तुम लोग भी पाकिस्तानी वही कर रहे हो। इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज पढ़ी। सबसे तकलीफदेह हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमें एटमिक ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमिक ताकत।
अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमी ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। यार ये जो पूरा मामला है ना पाकिस्तान का, ये कभी कश्मीर की ओर भागते हैं, कभी फिलिस्तीन की ओर भागते हैं, ये कभी पाकिस्तान की ओर नहीं भागते। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए नहीं देखा, चाहे इनका वजीर आजम जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनका प्रेसिडेंट, इनका आर्मी चीफ, या सड़क पे आम चलता आदमी जो है, इनका क्रिकेटर, इनका फिल्म स्टार, इनके सिंगर, कोई, ये सब या तो कश्मीर की बात करते हैं, या फिलिस्तीन की बात करते हैं, या दुबई की बात करते हैं, या लंदन की बात करते हैं, या न्यूयॉर्क की बात करते हैं, या कनाडा की बात करते हैं। ओ भाई पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते तुम? और तीसरा मेरा पॉइंट यह दोस्तों कि भाई पाकिस्तान कहता है हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को, हम सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को। तुमने करा क्या फिलिस्तीन के लिए, एक बात बताओ। जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ गए तुमने यूरोप भागना है, जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ गए तुम दुबई, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया भाग जाओगे। तुम फिलिस्तीन क्यों नहीं जाते? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, तुम में से जो कहते हैं ना कि फिलिस्तीन के लिए हमारा दिल धड़कता है, आलम इस्लाम, मुसलमान हमारे भाई हैं, ये हैं, जो दुनिया भर की तुम बातें करते हो, बड़ी बड़ी छोड़ते हो, गैस मारते हो तुम लोग पाकिस्तानी। तुम लोगों का कितनों का घर फिलिस्तीन में है? क्यों नहीं खरीदते वहां पे घर फिलिस्तीन में? जाओ ना फिलिस्तीन में एक बंगला बनाओ, एक बंगला बने न्यारा बनाओ फिलिस्तीन में, एक न्यारा सा बंगला। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि तुम लोग झूठे, मक्कार, फरेबी और एहसान फरामोश लोग हो। बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं, को वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकजी फौज, कमांडोज और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज़ भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हम तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। इस मसले का एक ही हाल है, जिहाद। जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे के पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फिलिस्तीनी भाइयों का बदला लें। मैं ये चाहता हूं कि अपनी मैच फीस, तुम लोगों को तो एडवर्टाइजिंग भी मिलती है, ये भी मिलता, वो भी मिलता, पैसा तुम लोग कमा रहे हो, क्रिकेटर हो, अमीर हो, तुम अपनी जो मैच फीस है तुम्हारी, जितने भी लाख रुपए तुम्हें मिले हैं, तुम फिलिस्तीन को दो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मैं ये कहना चाहता हूं, तुम जाओ और तुम अपनी मैच फीस दो। मोहम्मद रिजवान, जो तुम्हें पैसे मिले हैं तुम फिलिस्तीन को दो। घर मत भेजना है, इसका घर मत भेजना है पैसे अपने, ये तुम फिलिस्तीन को दोगे बेटा। तुम्हारे अंदर जो बहुत फिलिस्तीन का कीड़ा जो है ना, मैं इस कीड़े को अभी निकालता हूं धीरे धीरे। रुको, अभी मेजर, अभी वार्मिंग अप शुरू हुई है मेजर की अभी तो। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड अजीम फौज है, नंबर 1 फौज, नंबर 1 भी नहीं, नंबर 1, जो नंबर 1 फौज है, इसको क्यों नहीं भेजते? क्या कर रहे हैं तुम्हारे जर्नल जो हैं, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? कॉर्नर प्लॉट घेर रहे हैं, क्यों नहीं भेजते इनको? बोलो। बड़े तुम लोग यार मुसलमानों के हामी बनते हो, कहते हो कि साहब इस्लाम का किला है पाकिस्तान, वाहिद मुल्क है मुसलमान जिसके पास एटम बम है। तो उस एटम बम का क्या करना है? नाश्ते में खाना है एटम बम को? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं हेल्प कर रहे फिलिस्तीन की? दुनिया की नंबर 1 नहीं, नंबर 1 एजेंसी ISI, क्या कर रही है तुम्हारी ISI? झक मार रही है। क्यों नहीं जाते तुम लोग? फिर लड़ो इजरायलियों के साथ, लड़ो। यहीं पर बकवास करनी है हिंदुस्तान में आके, हैदराबाद में बल्ला हिला के मैं अपने फिलिस्तीनी भाई बहनों को, यू विल ऑल, दिल में इसके हमास है, पैलेस्टीन है नहीं है, मोहम्मद रिजवान के दिल में हमास है, ये टेररिस्ट हैं। मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी इस पाकिस्तानी टीम को वीजा देकर। ये 11 आतंकवादी आए हैं भारत के अंदर, ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इनको बोलो, इनके सामने कैमरा रखो, माइक रखो और बोलो कि हम उसामा बिन लादेन को कहते हैं वो दहशतगर्द है। बोलो, रिजवान से पूछो, बाबर आजम से पूछो,
इनके सामने माइक इनके मुंह में डालो, बोलो कि ये सबके सामने बोलें लश्कर तैयबा का जो है हाफिज सईद, कहना वो आतंकवादी है, बोलो जरा। तुम करो? ये कभी नहीं करेंगे, ये बाप मानते हैं हाफिज सईद को अपना,